सुबह उठे तो सबने कहा द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है? तो नाम पड़ गया द्वारका। सोने की द्वारिका, बढ़िया सब व्यवस्था भगवान की। इधर जरासंध ने सोचा मैं तो जीत गया, सो लौट कर चला गया। अब द्वारिकाधीश बन गए प्रभु, और बलराम जी का विवाह भी हो गया। रैवत नाम के राजा की पुत्री रेवती के साथ में बलराम जी का विवाह हो गया। एक बात बताऊं आज आपको, वैसे भगवान कृष्ण और राम के जो संबंध है ना, उसमें एक और अंतर है। जो ये रैवत नाम का राजा है ना, ये सूर्यवंशी था। त्रेता युग से घूम रहा था अपनी बेटी को लेकर ब्याह के लिए। ब्रह्मा जी के पास चले गए। अब ब्रह्मा जी के पास गए, इतने में तो यहां युग बदल गया। और बेटी भी लंबी थी, वो बहुत बोली जय श्री कृष्ण, क्योंकि त्रेता युग की थी। अब ब्रह्मा जी ने कहा जाओ आप बलराम जी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दो। द्वापर युग आ गया। अब जैसे ही भाभी जी आई, कृष्ण भगवान बोले बड़ी लंबी भाभी है बलराम जी से, ये तो बहुत लंबी है आपकी पत्नी। तो बलराम जी ने अपना हल निकाला और हल से उसको अपने इच्छा अनुसार अपनी हाइट का बना लिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो संबंध वैसा भी हो सकता है, सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों का, जीजा साले का। बोली जय श्री कृष्ण। तो लेकिन द्वारिकाधीश का विवाह नहीं हुआ अभी। एक राजा है कुंडनपुर के, राजा सिद्ध भीष्म को नाम, विदर्भाधिपतिर्महान, तस्या पंचा भवन पुत्रा, कन्यैका च वरानन। भीष्मक नाम के राजा एक दिन समुद्र के किनारे टहल रहे थे। एक पत्ते पर एक कन्या को देखा और उस कन्या को घर ले आए, क्योंकि लक्ष्मी जी का जन्म गर्भ से नहीं होता, या तो पृथ्वी से निकलेंगी या समुद्र से। घर ले आए और उसका लालन पालन करने लगे। नाम रख दिया रुक्मणी। इनका भाई एक रुक्म है, उसने सगाई कर दी शिशुपाल के संग। रुक्मणी को पता लग गया। अब रुक्मणी तो भगवान द्वारिकाधीश का भजन करती थी। भाभी जी से बोली अब मैं क्या करूं? बोले पत्र भेजो द्वारिकाधीश के पास। पत्र लेकर ब्राह्मण देवता पहुंचे द्वारिकाधीश के पास। पत्र पढ़कर सुनाया, मैं रुक्मणी आपकी दासी, जन्म से ही आपका भजन करती हूँ। आपके सिवाय मैंने किसी को जाना नहीं। आपको ही पति रूप में वरण करना चाहती हूँ। यदि आप नहीं आए तो मैं अपनी देह का त्यागन कर दूंगी। मेरे विवाह की तैयारियां चल रही हैं, शिशुपाल मेरा वरण करने आ रहा है, उससे पहले आप मेरा हरण करके ले जाना। अब आप सोचेंगे हरण कैसे करके ले जाएं? तो मैं गांव के बाहर गौरी पूजन करने आऊंगी, वहीं आकर मेरा हरण करके ले जाना। द्वारिकाधीश चले ब्राह्मण देवता के साथ में, और जब चलने लगे तो सामने से बलराम जी आ गए। बलराम जी बोले कहां जा रहे हो भैया? अब शर्म लग रही है, कैसे कहें ब्याह करवे जा रहे हैं। बोली जय श्री कृष्ण, बड़े भैया आए, ये ब्राह्मण देवता आए, इनके संग जा रहे हैं जरा। अरे तो कहीं तो जा रहे होंगे, न सेनापति न सेना साथ में, न मंत्री साथ में, कहां जा रहे हो अकेले? भैया आए भैया। ब्राह्मण देवता सोचने लगे ये नहीं बताएंगे, मैं ही बता देता हूं। ये रुक्मणी का हरण करने जा रहे हैं, मैं पत्र लेकर आया था। बलराम जी बोले ओहो, हमें तो पता ही नहीं था, हमारा भैया बड़ा हो गया है, हम तो छोटा ही समझाए अभी। तो भैया अकेले नहीं जाओगे, वहां तो शिशुपाल जरासंध बड़े राजा आएंगे। बोले मैं तो अकेले ही जाऊंगा, आपको पीछे आना है तो आ जाना। कन्हैया चल पड़े और उधर रुक्मणी जी पूजन के लिए चल पड़ी और गौरी के मंदिर में पहुंची। जय जय